तो यार अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रूफ करना है सो डैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1048, 1023, 1042, 1067 की वैल्यू जो होती है 1 के बराबर होती है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे करना है आपको। तो यार देखो यहाँ है 1048, ठीक है, यहाँ क्या है 1048 और यहाँ है 1042। अब इसमें पेयर बनाइए ना कि किस दो एंगल का सम कंप्लीमेंट्री एंगल के बराबर हो रहा है। तो 48, ठीक है, और 42, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 48 और 42 को, तो बताइए 48 प्लस 42 का सम होगा आपका 90 डिग्री के बराबर। और उसी तरह 1023 और 1067 का जो पेयर है 67 प्लस जब 23 डिग्री का सम लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री के बराबर। तो यार जो पेयर बनाने से एंगल के सम करने से अगर 90 डिग्री मिल जा रहा है तो उसको एक साथ लिख लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अगले स्टेप में 1048 LHS हमने लिया है, ठीक है, प्रूफ करना है। तो 1048 के साथ किसको रखूँगा 1042 को, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हो गया, फिर इनटू एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 1023 और ये हो जाएगा 1067, ठीक है, LHS से। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम जानते हैं कि देखो 10 एंगल सेम रहता तो 10 स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन एंगल सेम नहीं है, तो क्यों ना हम इस 10 को चेंज कर दे कॉट में। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो tan A होता है उस बराबर होता है 1/cot A का, ठीक है। tan A का रेसिप्रोकल क्या होता है cot A। तो इसका मतलब कि अगर cot A को मैं इधर लाऊंगा तो बताइए tan A इंटू cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के बराबर आ गई। तो यार अगर हमारा संजोग ठीक रहा तो अगर tan A इंटू cot A फॉर सेम एंगल, ठीक है, अगर एंगल सेम है, सपोज हमारे पास एंगल A मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है, एंगल A हमने मान लिया 30 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि tan 30 और cot 30 का मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो क्यों ना इस 1048 को cot में चेंज कर लिया जाए। तो देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो आया यहाँ से tan A बराबर क्या होता है cot 90 माइनस A, इसके बराबर होता है, अभी हमने ये फॉर्मूला देखा है। तो अगर A की जगह मैं 48 को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा tan 48 इक्वल टू cot 90 माइनस 48। अब बताइए 90 माइनस 48 का सब्ट्रैक्शन जब लेंगे आप तो कितना मिलेगा 42 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया cot 42। तो इसका मतलब tan 48 की वैल्यू हमको कितना मिला cot 42 के बराबर। तो मैं यहाँ सिंपली इस वैल्यू को लाकर यहाँ हमने पुट कर देना है, ठीक है। अब उसी तरह इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो tan 23 फिर से tan 23 मैं डायरेक्ट एंगल लिखता हूँ, ठीक है। tan 23 क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 23 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि tan 23 बराबर, अब 90 माइनस 23 की वैल्यू कितनी होगी 67 होगी, जोड़ लीजिए आप, घटा लीजिए, आएगा ही आएगा, तो cot 67, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिला कि tan 23 डिग्री की वैल्यू जो है cot 67 के बराबर है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। तो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू, आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू, ठीक है, क्या मिलेगा हमें बताइए। इसके जगह देखिए 1048 की जगह हमने क्या पुट किया cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा बताइए, इधर हो जाएगा tan 23 की वैल्यू कितनी आई है cot 67, तो ये हो जाएगा cot 67 इंटू tan 67। अब बताइए अभी हमने देखा कि जो tan A होता है वो 1/cot A के बराबर होता है। तो बताइए tan A इंटू cot A ये 1 के बराबर हुआ। यहाँ क्या सेम है, इस आइडेंटिटीज के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों का बस एंगल सेम होना चाहिए। तो अब बताइए यहाँ पर भी 42, यहाँ पर भी 42, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा, इंटू ये भी एंगल सेम, ये भी एंगल सेम, तो इसका भी मल्टीप्लीकेशन 1, तो 1 इंटू 1 1। अब ये बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड RHS के, ठीक है, क्योंकि 1 हमें प्रूव करना है। तो यार आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप ये समझ गए हो तो यार क्वेश्चन नंबर 2 सेम बेस्ट है, वो खुद से किया करो, ठीक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यार फाइनली हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अगर tan 2A की वैल्यू cot A माइनस 18 डिग्री की बराबर है
तो यार देखो इसमें कंडीशन भी दे रखा है वेयर 2a इज अ एक्यूट एंगल। तो अगर 2a एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब मैं कंप्लीमेंट्री का जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हमको पता है कि देखो हम इन दोनों इक्वेशन को कब इक्वेट कर सकते हैं, जब इधर का भी फंक्शन ये tan वाला फंक्शन कॉट हो जाए या कॉट वाला फंक्शन tan हो जाए, मतलब दोनों सेम फंक्शन, दोनों LHS और RHS में दोनों सेम फंक्शन अगर आ जाए तो मैं अंदर के जो वैल्यूज हैं मैं इनको इक्वेट करके a की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं, आपको जो मन करे उसको चेंज कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन यहाँ यार आपका इस एंगल के लिए भी चेंज कर सकते हो, इस एंगल के लिए तो हम tan 2a को प्रीफर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हमें पता है कि tan a बराबर होता है cot 90 माइनस a। ठीक है, ये सब लोगों ने पढ़ रखा है। तो उसी तरह बताइए एक जगह सिंपली क्या है 2a है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि tan 2a बराबर क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 2a, सिंपली कुछ नहीं करना है। अब हम इस tan 2a का पुट द वैल्यू ऑफ tan 2a इन दिस इक्वेशन। ठीक है, हम इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ tan 2a किस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2 किस में पुट करना है, इन फर्स्ट। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन है आपका, इक्वेशन फर्स्ट है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। तो tan 2a की जगह हमने पुट कर दिया cot 90 माइनस 2a, तो इक्वल टू हो जाएगा cot a माइनस 18। अब देखिए cot ये दोनों फंक्शन हो गए सेम, अगर दोनों में cot की वैल्यू बराबर है, ये बोल रहा है बराबर है, तो इसका मतलब फंक्शन के अंदर का एंगल भी मस्ट भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि 90 माइनस 2a बराबर है a माइनस 18 डिग्री के। तो अब बताइए, अब कुछ कर लीजिए, आम को आम इमली के इमली। ठीक है, तो 2a को a के साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस 2a इज चेंज इनटू प्लस 2a, और माइनस 18 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 18। ठीक है, प्लस 18 और ये ऑलरेडी पहले से 90 है, तो ये क्या हो गया 90 10 100 और 8, ये हो जाएगा 108। ठीक है, इक्वल टू 3 है। तो बताइए a इक्वल टू क्या हो जाएगा 108, क्या है यार 108/3। तो बताइए a की वैल्यू क्या हो गई, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 36 डिग्री, और वही पूछ रहा है। तो यार समझ में आ रहा है ना, बोलो। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर यार इसके बावजूद भी कोई आपको फर्दर डाउट होता है ना कहीं भी, तो आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में बता दोगे, तो मैं आपको वो एक वीडियो के जरिए या मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है हमसे, मैं उतना करके आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि इफ tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव डैट a प्लस b का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं यार। चलिए, है नहीं क्वेश्चन एकदम हलवा है, एकदम हलवा। ठीक है, तुम लोग यार समझ नहीं पाते हो, क्वेश्चन हलवा है। ठीक है, चलो कुछ तुम या तो cot b को चेंज कर लो या तो tan a का चेंज कर लो, फॉर्मूला तो 6 का 6 है, पूरा क्लियर भी है। चलो हमेशा tan लेकर करते हैं, थोड़ा cot b लेकर के कर दिया कीजिए। चलिए ठीक है, तो अब बताइए कि हम जानते हैं कि cot a बराबर होता है tan 90 माइनस a के बराबर होता है। तो यार कुछ नहीं करना है आपको, जिसको चेंज करना है वहां एंगल दे रखा है b, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली a की जगह b पुट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमको cot b का वैल्यू निकालना है इन टर्म ऑफ tan। ओके, तो मैं लिखूंगा cot b का होगा tan 90 माइनस b। तो अब क्या करो कि इस cot b के जगह हम पुट कर देंगे कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा tan a इक्वल टू, हाँ tan a इक्वल टू cot b की वैल्यू क्या मिली, tan 90 माइनस b। अब बताइए आप लोग जरा ध्यान से कि ये दोनों फंक्शन सेम है, अगर दोनों tan की वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब फंक्शन के अंदर जो tan फंक्शन है उसके अंदर जो एंगल है वो भी मस्ट भी इक्वल होना चाहिए। तो मस्ट भी इक्वल के लिए क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे a इक्वल टू 90 माइनस b। इस माइनस b को इधर लाओ भी,
तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कुछ है ही नहीं यार, हलवा है एकदम, गजब हाल है आप लोगों का।